बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जहन्नम अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ वो मुकाम है जो काफिरों और मुशरिकों के लिए तैयार किया गया है। लेकिन इसके बावजूद कुछ मुसलमान और ईमान वाले ऐसे भी होंगे जो मोमिन होने के बावजूद जहन्नम में डाले जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, तो जहन्नम में बहुत सारे मुसलमानों को उनके गुनाहों की वजह से दाखिल किया जाएगा और उनको जहन्नम में उनके गुनाहों के हिसाबो किताब के मुताबिक अजाब दिया जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको जहन्नम में रहने वाले सबसे आखिरी मुसलमान के बारे में बताएंगे कि जहन्नम में रहने वाला सबसे आखिरी मुसलमान किस हाल में जहन्नम में रहेगा और उसको किस तरह अजाब दिया जाएगा और ये कितने हजार साल तक जहन्नम की खौफनाक वादियों में पड़ा रहेगा और ये आखिरी मोमिन जहन्नम में किस तरह तड़प तड़प कर अपने रब को आवाजें देगा और अपने परवरदिगार को पुकारेगा और फिर आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला इस मोमिन के साथ क्या मुआमला फरमाएगा। मोहतरम नाज़रीन, इस ईमान अफरोज वाक़ये को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर मुलाहिजा फरमाएं। यकीनन ये वीडियो आपके ईमान की मजबूती का सबब बनेगी। मोहतरम नाज़रीन, जन्नत में दाखिल होने की सबसे पहली शर्त ईमान है। जो कोई भी ईमान की हालत में दुनिया से चला जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जरूर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मुसलमान के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हुआ तो वो जरूर जन्नत में दाखिल होगा। मोहतरम नाज़रीन, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा और कुछ मोमिन ऐसे होंगे जो इस दुनिया से तो ईमान की हालत में गए होंगे लेकिन उनके गुनाह इतने ज्यादा होंगे कि जिसके सबब उनको सीधा जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा, बल्कि पहले उनको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और वहां पर उनको उनके गुनाहों के मुताबिक सजा दी जाएगी और फिर उसके बाद जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब जन्नत में जाने के लिए ईमान ही शर्त है तो फिर ईमान वालों को जहन्नम में डालकर उसके बाद ही जन्नत में क्यों दाखिल किया जाएगा, सीधा जन्नत में दाखिल क्यों नहीं किया जाएगा। इस एतराज के जवाब में उलमाए कराम बयान करते हैं कि जन्नत अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ वो पाकीज़ा मकाम है जो अल्लाह तबारक व तआला ने पाकीज़ा और नेक लोगों के लिए तैयार किया है। लिहाजा जो लोग मोमिन तो होंगे लेकिन गुनाहगार होंगे और गुनाहों के सबब वो नापाक होंगे, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला पहले उनको जहन्नम में दाखिल फरमाएगा और उनको उनके गुनाहों की सजा देगा और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला उनको पाकीज़ा करेगा और उनको पाकीज़ा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से निकालकर उन तमाम तर लोगों को जन्नत में दाखिल कर देगा। लिहाजा जो लोग इस दुनिया ही से पाकीज़गी की हालत में जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनको सीधा जन्नत में दाखिल फरमाएगा और वो लोग जो लोग दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करते रहे और गुनाहों के अंदर मुब्तला रहे और नापाकी की हालत में इस दुनिया से गए तो अल्लाह तबारक व तआला उनको जहन्नम में ज़रूर दाखिल फरमाएगा और उनको उनके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। और ये भी मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से जिसको चाहेगा माफ़ कर देगा। अब बात करते हैं कि जहन्नम में रहने वाले सबसे आखिरी मुसलमान के बारे में। उसके मुतल्लिक मुख्तलिफ रवायात में आता है कि एक मरतबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की मजलिस में जलवा अफरोज थे कि एक शख्स हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी होगा जो जहन्नम में रहेगा? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, एक शख्स ऐसा भी होगा जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल तक रहेगा और ये मोमिन मुसलसल अल्लाह तबारक व तआला को जहन्नम में या हन्नान या मन्नान के नाम से पुकारता रहेगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दिन ये शख्स इस कदर बुलंद आवाज से अल्लाह तबारक व तआला को या हन्नानु या मन्नानु कहकर पुकारेगा कि इसकी आवाज को हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुजरते हुए सुन लेंगे और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैरान होकर फरमाएंगे कि ये कैसी अजीब बात है कि कोई मुसलसल अल्लाह तबारक व तआला
को या हन्नानु या मन्नानु के नाम से पुकार रहा है। उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के सामने हाजिर होंगे और अपने सर को सजदे में रखकर अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करेंगे। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने सर को उठाओ। जैसे ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने सर को उठाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम तुमने क्या अजीब देखा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, आज मैंने जहन्नम से एक अजीबो गरीब आवाज़ सुनी है जो कि जहन्नम के किसी गहरे गड्ढे से लग रही थी। कोई पुकार रहा था या हन्नानु या मन्नानु। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाएगा कि या जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नम की दरोगा के मालिक के पास जाओ और उसे कहो कि जो बंदा या हन्नानु या मन्नानु की सदा लगा रहा है उसे जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे और फिर तुम उसे मेरे पास ले आओ। उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जहन्नम के दरवाजे पर तशरीफ लाएंगे और जहन्नम के दरवाजे पर दस्तक करेंगे तो जहन्नम के दरोगा हजरत मालिक बाहर आएंगे और जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम सुनाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम सुनकर जहन्नम के दरोगा मालिक जहन्नम से इस बंदे को तलाश करने के लिए जाएंगे। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैसे माँ अपने बच्चों को पहचानती है ऐसे ही हजरत मालिक जहन्नम को पहचानते हैं, लेकिन उसके बावजूद या आप या हन्नानु या मन्नानु कहने वाले शख्स को तलाश न कर पाएंगे और बाहर तशरीफ ले आएंगे। उस वक्त जहन्नम के दरोगा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे कि ऐ जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इसीलिए कौन सी चीज़ पत्थर है और कौन सी चीज़ लोहा और कौन इंसान है उसकी पहचान नहीं हो रही। चनाचा ये बात सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होंगे और अपने सर को सजदे में रखेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़गी बयान करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने सर को उठाओ, तुम यहाँ या हन्नानु या मन्नानु कहने वाले शख्स को क्यों नहीं लाए। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अर्ज करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, दरोगा जहन्नम हज़रत मालिक ने भी माजरत कर ली है। वो कहते हैं कि जहन्नम ने एक ऐसा गहरा सांस लिया है जिसकी वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के दरमियान कोई फर्क नहीं बचा। ये सब जलकर कोयला बन चुके हैं और किसी चीज़ की पहचान नहीं हो रही। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जहन्नम के दरोगा मालिक से जाकर कहो कि मेरा बंदा जहन्नम के फलां गड्ढे में फलां कोने में इस हालत में पड़ा है। चनाचा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जहन्नम के दरवाजे पर दोबारा जाएंगे और हज़रत मालिक को या हन्नानु या मन्नानु पुकारने वाले शख्स का पता बताएंगे। चनाचा हज़रत मालिक जहन्नम के अंदर दोबारा जाएंगे और इस मुकाम पर जाकर देखेंगे कि एक शख्स है जिसके पाँव उसकी पेशानी के साथ बंधे हुए हैं और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नम के सांप और बिच्छू उसके साथ लिपटे हुए हैं। चनाचा हज़रत मालिक उस शख्स की जंजीरों को तोड़ेंगे और उस आदमी को जहन्नम से निकाल कर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले करेंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस शख्स को लेकर आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हाजिर होंगे और अपने सर को सजदे में रखेंगे। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने सर को उठाओ। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने सर को उठाएंगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी से मुखातिब होकर फरमाएगा कि ए मेरे बंदे, क्या मैंने तुझे बेहतरीन तख्लीक नहीं किया और मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी और क्या मेरे रसूलों ने तुझे नेकी का हुक्म नहीं दिया था और तुझे बुराई से मना नहीं किया था? वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सारी बातों का इकरार करेगा और अपने तमाम गुनाहों का इकरार करेगा और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अर्ज करेगा, या रब्बुल आलमीन, तूने मेरी बेहतरीन तख्लीक फरमाई और तेरे रसूल भी तशरीफ लाए, उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए और अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे से इरशाद फरमाएगा, तो फिर तूने फलां फलां गुनाह क्यों किया? उस वक्त वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगा, या रब्बुल आलमीन, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया जिसकी वजह से मुझे जहन्नम में डाल दिया गया। वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगा, या रब्बुल आलमीन,
اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹے، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، اسی لیے میں تجھے پکارتا رہا۔ یا رب العالمین، تو نے مجھ پر اپنا کرم کیا اور مجھے جہنم سے نکال دیا۔ اے میرے پروردگار، مجھ پر رحم فرما، مجھے بخش دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا، اس کو بخش دیا۔ محترم ناظرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور محبت کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب پر غالب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم خود کو پاکیزہ کر لیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جو لوگ اس دنیا کے بعد سیدھا جنت میں داخل ہوں گے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔